इस बीच में जैसे 7 दिन पहले 24 तारीख को 24 या 25 तारीख को ये काम हुआ था। 24 या 25 तारीख को ये क्या कहते हैं ये बात हुई थी। उसके बाद 28 तारीख को मेरा ससुराल और मेरी बुआ सास का घर जस्ट अगल बगल है। हाँ, तो बुआ सास ने 28 तारीख की 27 तारीख की शाम को घर आकर मुझे कहा था कि माता की चौकी रखी जा रही है, आना। मैंने घर में आगे से कभी किसी को कुछ नहीं बताया कि घर में क्या हो रहा है, कि इतनी दिक्कतें हैं, हस्बैंड का ये वो, मैंने कुछ नहीं बताया। और मैं चुपचाप से 28 तारीख को पूजा में चली गई। 4 बजे से मैं पूजा में गई थी और 11:30 बजे तक मैं पूजा में थी। और जो मुझसे बना मैंने पूजा का जो भी मदद थी मैंने की। लेकिन उस बीच घर वालों को सब कुछ पता था, चाहे वो मेरी मतलब उनकी तरफ से उन्होंने ये सब चीज़ें सब बताई, घर वालों को सब पता था। लेकिन किसी ने भी आगे से मुझसे नहीं पूछा कि क्या दिक्कत है, कि गलती किसकी है, बताओ तो कुछ किया जाए। और किसी ने मुझे उस दिन भी घर पे रहते हुए भी किसी ने ना मुझसे पूछा, ना मुझे बताया कि चलो तुम्हारी गलती है सही कर लो या कुछ भी। और उसके बाद भी तब तक तो मैंने 28 तारीख तक घर में किसी को नहीं बताया था। और जब 28 तारीख के बाद जब मैं 29 तारीख को घर आई तो फिर मैंने एक जगह घर के में ही रिलेटिव्स में फ़ोन करके पूछा कि क्या है। तो मुझे पता चला कि क्या कहते हैं घर में तो सबको पता है कि पति ने सबको घर में बता रखा है ससुराल में, चाची सास को, चाचा सास को, जेठ जेठानी को, बुआ सास को और ससुर को। सास तो मेरी है नहीं। सबको बता रखा है कि बीवी ने चेन चुरा ली। घर में मैं कैसे चुराऊँगी? रात में 2 बजे तक ये जग रहे थे और 2 बजे के बाद ये भी सोए हैं, 2 बजे हम भी सोए हैं। हाँ, तो हम लोगों का ये ऐसा है कि हम ऐसा नहीं बीच में बेटी सोती है, ऐसा नहीं कि अगल-बगल सोते हैं, बीच में बेटी सोती है। हाँ, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? और क्या कहते हैं मैं चेन भी होगा तो दिखाऊँगी कि चेन उनकी कैसी है। मैं चेन ज़रूर दिखाऊँगी उनकी कि चेन उनकी कैसी है कि और टूट गई आपके बाहर आपको मतलब जो भी जिस चक्कर में आप फंसे हुए हैं, जिस लोग के चक्कर में आप फंसे हुए हैं कि आपको सुबह भी क्या कहते हैं सुबह भी मैंने बेटी को उठाया कि पापा के साथ जाओ थोड़ा घूम टहलो, तो बेटी मना कर दी। और मैं भी क्या कहते हैं लेटी थी। और नाश्ते के लिए तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं वैसे भी सुबह का नाश्ता ना बना के मैं खाना बनाती थी। तो ये सुबह उठे, एक बार भी इन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा कि मैं जा रहा हूँ, कुछ भी। सुबह उठे क्या कहते हैं 9 साढ़े 9 बजे की बात है। सुबह उठे, मैं जग रही थी, बस मैं लेटी थी क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए मैं लेटी हुई थी। और ये सुबह उठे, नहाए धोए और चुपचाप से, एक बार भी मुझसे कहा नहीं कि मुझे नाश्ता दो, और चुपचाप से बाहर से ही तैयार होके, बाथरूम घर के बाहर है, मतलब कि रूम के बाहर है, रूम से थोड़ा बाहर है कि अंदर आने का ज़रूरत नहीं पड़ती, इनकी अलमारी भी बाहर है। तो रूम बाहर ही तैयार होके बाहर चले गए। रात में 2 बजे सोए। और उस समय ये बेटी से ही बात कर रहे, मुझसे कोई बात नहीं थी। मैं अपना किचन का ही काम कर रही थी, खाना पीना, उसके बाद किचन की साफ सफाई मैंने ये सब करी। हाँ, फिर आके अपना मोबाइल चलाई। तो मेरी पति से कोई बातचीत नहीं हुई। और 2 बजे हम भी सो गए अलग, वो भी सो गए अलग। फिर सुबह ये उठे, हम सो रहे थे, मेरी बेटी सो रही थी। सुबह ये उठे और क्या कहते हैं मैंने सुबह बेटी को उठाया, लेटे लेटे ही मैंने बेटी को उठाया कि उठो पापा के साथ जाओ। तो बेटी कही नहीं मैं नहीं जाऊँगी, मुझे सोना है। हमने कहा चलो ठीक है, मेरी भी तबीयत ख़राब है, लेटी रहो। पापा भी फिर हम कहे वो खुद आएंगे या कुछ भी, लेकिन उनकी एक आदत है वो नहीं बोलते हैं। फिर मैं भी कुछ नहीं बोली, वो चले गए और मेरे को व्हाट्सएप में तो ब्लॉक कर ही रखा है। और फिर मैं उठी, उसी समय मैं उठ गई उनके जाते ही। फिर मैंने सोचा क्या करेंगे इतनी देर लेट के, कुछ नहीं, तबीयत तक काम तो मुझे करना ही चाहिए जितनी तबीयत ख़राब हो। हाँ, मैं उठी, उठते ही मुझे क्या कहते हैं मेरे कपड़े जिस कपड़ों से जिससे रात में इन लोग खेल रहे थे, वो कपड़े उपड़े सब पड़े थे, सब तहा वहा के, मतलब ऐसे ही बड़ा मतलब समेट के मैंने रख दिया है। कपड़े में मुझे लगा गोल्डन सा, मुझे कुछ दिखा, लेकिन तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मैं पूरा हटा के देख लूँ। बस मैंने कपड़े उठाए, लपेट के रख दिए, बिस्तर सही कर दिया और फिर मैं बिटिया सोती हुई छोड़ के अपना किचन से काम करने लगी। और फिर कपड़ा तो मेरा जहाँ सोफ़ा पे रखा ही हुआ था, मुझे उस समय नहीं पता था उस कपड़े में वो चेन फंसी हुई है। हाँ, तो उस कपड़े में चेन फंसी मुझे नहीं पता था, तो क्या कहते हैं मैंने रख दिया कपड़ा। और ये भी अगर इनकी चेन खोई थी तो ये सुबह 9:30 बजे के गए, ना इन्होंने मतलब इनको बीच में पता चला तो ना इन्होंने मुझे फ़ोन किया ना मैसेज किया। 7:30 8 बजे ये घर आए डायरेक्ट।
हम बाहर ही बच्चे को लेकर टहल रहे थे, घर में ताला लगा के बाहर ही टहल रहे थे हैं। तो फिर बुलाया हमको, हमने ये वैसे भी बीच में जब घर आते तो घर के अंदर नहीं आते, बाहरी बार चले जाते। तो मैंने कहा बिटिया को टहलाने ही ले जाएँ, घर आना है तो आओ, वरना बिटिया को टहलाने ले जाए तो ताला क्यों खेले, हम भी अपना टहल रहे हैं। तो कहे नहीं मुझे घर आना है और क्या कहते हैं मुझे बात करनी है। हमने कहा चलो ठीक है। क्या कहते हैं मैं घर आई, घर आते ही चिल्ला के बोलने लगे तुमने मेरी चेन चोरी की है, निकालो निकालो, कहाँ है कहाँ है। और फिर मुझे तो क्या कहते हैं था ही, मैंने कहा ठीक है घर में होगी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो, घर में होगी तो ज़रूर मिलेगी, अपना तुम बाहर देख लो, तुम सुबह से अब तक तुम्हें अब ध्यान आ रहा है, तुम्हें अब होश आ रहा है, तो अपना बाहर देख लो, घर में होगी तुम्हें ज़रूर मिलेगी। हमने ये बोल दिया। ये बोल के आधा घंटा लड़ाई बहस और सब सामान पटक के चले गए। और लड़ाई बहस करके चले गए। फिर उसके बाद मैंने खूब ढूंढा, फिर मुझे मिली, मैंने कपड़े उपड़े हटाए, फिर मुझे मिली। और फिर मैंने कहा ठीक है रखिए, अब तो मिल गई है। मैं तसल्ली में हो गई कि अब तो मिल गई है, ये भी मतलब आएंगे तो देखा जाएगा। फिर जब ये रात में आए 12 बजे, उस दिन ही आए रात में 12 बजे हैं। आए तब भी बिटिया से क्या कहते हैं पूछ रहे हैं, हमसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बिटिया से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। उनको बिटिया को भटकाने में अच्छा लगता है, तो बिटिया से पूछ रहे हैं कि क्या है कैसे है। तो